Green World Publications. नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी, आप सभी जानते हैं, और हमारा 2024 का इंग्लिश का हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, जिसमें 2024 के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में लेटर राइटिंग हो गया था बच्चों। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपका लास्ट क्लास में आपका आर्टिकल राइटिंग हुआ था, ना कि लेटर राइटिंग। आज की क्लास में हम लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग देखेंगे। लेटर राइटिंग में आपका दो तरीके से पूछा जाता है, एक होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग और एक होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है बच्चों। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है कि जैसे आप किसी ऑफिशियल्स को जब आप लेटर लिखते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो गया कि बिजली की समस्या हो रही है, बिजली नहीं आ रहा है, या फिर साफ सफाई को लेकर के, या पानी को लेकर के कोई समस्या आपकी लोकेलिटी में है, तो आप किसी रिलेटेड अधिकारी को जब आप पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उस लेटर को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है। अब यहीं पर दूसरी तरफ क्या होगा, जब आप अपने किसी मित्र को, दोस्त को या किसी रिश्तेदार को पत्र वगैरह लिखते हैं हालचाल लेने के लिए, या कोई चीज़ बताने के लिए, या कुछ इनवाइट करने के लिए, ठीक है ना। तो जब आप मित्र या रिश्तेदारों को लिखते हैं तो आप कहते हैं इस तरीके का जो लेटर होता है उसको इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। और एक होता है एप्लीकेशन लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं बच्चों? एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन मोस्टली हम क्या करते हैं कि जैसे किसी ऑफिशियल्स को भी एप्लीकेशन लिखा जाता है, बट नॉर्मली हम क्या देखते हैं, स्कूल वगैरह में किसी चीज़ के बारे में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है? बेसिकली आप जनरली आप अपना कंसर्न बताते हो कि इस चीज़ के लिए हमें ये करवाना है, आप उसको एप्लीकेशन में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ 2024 में किस टॉपिक से रिलेटेड आपका एप्लीकेशन टॉपिक से रिलेटेड लेटर राइटिंग पूछा गया है। ठीक है। दिमाग ऐसा लग रहा है मेरा कहीं और है कुछ और कहने के बजाय कुछ और कह रही हूँ। खैर आइए तो देखिए क्या है। सपोज यू आर शिवा, राइट अ लेटर टू द न्यूज़ एडिटर ऑफ द न्यूज़ एडिटर कौन सा है, किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। यहाँ पर कंप्लेन तो नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो आई वुड, यहाँ पे ना ये जो वर्ड है मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वर्ड है इस जगह पर। आप क्या कह सकते हैं? हाँ, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि एड्रेसिंग हिम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, राइट। तो आप उसको ये बता सकते हो कि आप अपनी न्यूज़पेपर में छापिए हमारे लोकेलिटी में पानी से रिलेटेड ये समस्याएं हैं। ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ एडिटर को आप एक लेटर लिखिए कि आपके एरिया में वाटर का सप्लाई का इशू चल रहा है। ठीक है। तो ये आपको बताना है। एक हो गया, ये भी एक फॉर्मल लेटर में ही कंसिडर हम कर सकते हैं बच्चों। तो फॉर्मेट सबसे पहले देख लो कि फॉर्मेट क्या होता है। ये आपने लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो आप लेटर ही तो कह रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे? एड्रेस लिख दिया आपने। एड्रेस आप जिसको रिसीवर जो है उसका आप एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। दो तरीका होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि किस तरीके से फॉर्मेट हमारा होता है। एक तो ये होता है कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस होगा। ठीक है। डेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? इशू ऑफ वाटर सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद आप अपना ब्यौरा बताएंगे। ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। सो द डिटेल्स, या फिर मैं कह लूँ कि जो आपके स्ट्रक्चर में आएगा, बॉडी ऑफ द कंटेंट, वहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। देन यहाँ पे आप लिख लेंगे आपका योर्स,
सिंसियरली XYZ। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट हो जाता है लेटर राइटिंग का, फॉर्मल लेटर राइटिंग का। या फिर आप एक और क्या तरीका अपना सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका एक फॉर्मेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक और तरीका क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली रिसीवर का एड्रेस नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम क्या करेंगे, टॉप पर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, डेट के साथ में आप एड्रेस लिखेंगे। देन आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, लाइन छोड़ करके लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, यहाँ हो गया आपका सब्जेक्ट। देन बॉडी ऑफ द कंटेंट, जो भी इशू है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप नीचे चाहे तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, चाहे नहीं आप नीचे अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, है ना, बताना पड़ेगा ना कि कौन सा एरिया है और क्या। देन फाइनली आपका एड्रेस होगा लास्ट में। एंड देन आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल लास्ट में, योर्स सिंसियरली और फेथफुली, इस तरीके से आप XYZ लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया फॉर्मेट, हो गया आपका फॉर्मेट, हो गया लेटर राइटिंग का। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को हमको लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, सो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस नहीं है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया पूछा है ना, इसको ठीक कर लो जरा सा। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहीं पर बिल्कुल इसी जगह पे आपको क्या लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली एड्रेस हो गया, पिन कोड वगैरह चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और अब यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट। ये जो सर लिखा हुआ है, इसके एक लाइन पहले ही आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ योर कंटेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, इशू ऑफ वाटर सप्लाई, इशू ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। देन आपका कंटेंट आएगा। ठीक है ना सर, आई वुड लाइक टू चेंज दिस बच्चों, विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल, ये थोड़ा सा just one. We will be grateful if you continue यहाँ पे, we will be grateful if you give a little place to my letter in your popular newspaper। ठीक है, और ये फुल स्टॉप कर दो। I want to draw your attention towards the difficulties which the public has to face due to frequent breakdowns of water supply in our locality। फ्रेंड्स कॉलोनी, ये इनकी लोकेलिटी का नाम है, फ्रेंड्स कॉलोनी। We are in a difficult situation. In my opinion, the frequent breakdown of water supply is due to inefficient working of the water supply department। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वाटर सप्लाई ना होने की वजह से। पीपल आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। क्या हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, अडल्ट को प्रॉब्लम हो रही है, कुकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, नहाने में प्रॉब्लम हो रही है, कपड़ों को धोने में प्रॉब्लम हो रही है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। तो आप इस तरीके से अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ा सा आगे भी है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो थोड़ा सा एक्चुअली दिस इज नॉट लाइकिंग दिस।
यहाँ पे आप लिख सकते हो इट विल बी अ ग्रेट फेवर, इट विल बी अ ग्रेट फेवर if you publish the article regarding the shortage of water supply। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। ये आप सेंटेंस चेंज कर लेना थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा ही चेंज करने की जरूरत है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके से लिख लो। ठीक है, चलो देन ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये योर्स सिंसियरली राकेश रंजन बच्चों, ये आप इस नीचे यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा पेज को ब्रेक कर रहा है, तो योर सिंसियरली राकेश रंजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये है आपका एड्रेस, जिस डेट पे आपने लिखा हुआ है, योर एड्रेस विद नेम, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एंड देन इन द लास्ट आप क्या लिखेंगे, अ टोकन ऑफ थैंक, सो थैंकिंग यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, लेटर को लिखेंगे। थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, एक्चुअली ये कांट से मच अबाउट दिस। ओके, सो चलो अगला देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ फॉर्मल राइटिंग, क्योंकि आप अपने लाइब्रेरियन को एक लेटर लिख रहे हैं कि लाइब्रेरी में कुछ और एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड बुक्स एंड मैगजीन्स को अरेंज कराया जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपना दूसरा लिखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, लाइब्रेरियन पे पूछा था ना, और ये लेटर राइटिंग है, राइट, और हमें अपने लाइब्रेरियन को लिखना है। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे करती हूँ। सेकेंड, लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू, ओके चलो this is the format of यहाँ पे लिखना यहाँ पे आप लिखना द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी। अब ऐसे लिखना कि ये पूरी लाइन ना भर जाए, थोड़ा सा कंसाइज करके आप लिखिएगा इसको। द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, GIC स्कूल, प्रयागराज, 5th अप्रैल, डेट इज दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। नाउ हियर कम्स योर सब्जेक्ट। ठीक है, ये लाइन छोड़ करके लिखना है, सब्जेक्ट शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है बच्चों, नाउ सर और मैडम, with due respect, we the students of your school, we the students of GIC school, would like to draw your kind attention to the insufficient library facilities in our school.
The number of books stored in the library is insufficient and cannot meet the demands of increasing number of students. Most of the books in the library are in tatters because of overuse of mishandling. And most of books which are required are either unavailable or have very few copies that are insufficient for us. Even the textbooks are not available. There are the economically weaker students and not benefited. Acha. So sorry. So the supply of dailies and magazines is also in, so the collection of books and mass should be increased immediately. Okay. एक्चुअली थोड़ा सा हमको चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो लेटर जिस चीज़ के लिए लिखना है वो तो मेंशन ही नहीं किया गया है ना. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हमको मैगजीन्स की ज़रूरत है, राइट. चलो बच्चों, यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप हटा दो, ठीक है. अननेसेसरी है, आई वुड से. नॉट relevant for the content right now, not relevant for your topic, इसलिए हटा रहे हैं इसको, ठीक है. चलो अब हम क्या लिखेंगे? as the competitive exams demands specific and exam oriented books as the competitive exams demands specific and exam oriented books, but there are books only for academic. There are books available only for, just one second. There are books available only for academic exams. If you pay attention and arrange some magazines and books for competitive exams, we will be highly grateful. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देना, क्योंकि आप जो लेटर में पूछा हुआ है जो कीवर्ड है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. अदरवाइज आप बस इर्द गिर्द घुमाते रहोगे और मेन मुद्दे पे बात ही नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है. तो इस तरीके से आप लिखोगे और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. नाउ we have brought the attention of the librarian to the above problems but nothing has been done. No, प्लीज डू नॉट राइट दिस, क्योंकि आपका लेटर में सीधा सीधा कह रहा है कि डायरेक्टली अप्रोच द लाइब्रेरियन नॉट द प्रिंसिपल. तो आप ये लाइन तो मेंशन ही मत करो, ठीक है. प्लीज डू नॉट राइट दिस लाइन. वी रिक्वेस्ट यू टू लुक द मैटर एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मेक द लाइब्रेरी
यूजफुल फॉर अस। हाँ ठीक है, आप चाहो तो ये लास्ट वाली लाइन मेंशन कर सकते हो, थैंकिंग यू योर फेथफुली। अब देखिए बच्चों ये लेटर है ना, ठीक है ठीक है, अब लेटर है बट क्योंकि ये स्कूल के लाइब्रेरियन के लिए लिखा गया है तो दैट इज ओके। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मेंशन करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये एक लाइन छोड़ना यहाँ पर, क्योंकि ये जो है यहाँ पे लाइन छोड़ी नहीं गई, तो एक लाइन छोड़ करके फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ एटसेट्रा, दैट ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगले पे आते हैं। Write a letter to the principal of your college complaining against the shortage of drinking water for students in your college। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेटर लिखना है ना बच्चों, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है, पता नहीं एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्यों यहाँ पे रखा गया है, ये लेटर लिखना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कीवर्ड है ये ध्यान दीजिएगा, लेटर लिखना है, ठीक है। द प्रिंसिपल प्रयागराज डेट, ओके ठीक है, व्हाट इज दिस। चलो मान लो यहाँ पे हम द प्रिंसिपल GIC स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज प्रयागराज, date is this, subject insufficient supply of water। Dear sir, this is to bring to your kind attention or notice that the school is facing acute problem of drinking water। There are only 2 water coolers। During the interval the students can be seen pushing and elbowing each other to reach, okay धक्का मुक्की करते हैं, to reach near the cooler to drink water, resulting in the students of lower classes going back to their classes without drinking water। okay ठीक है, the tap water supply to us is not clean, there are no filter or taps, we are forced to drink dirty water, sometimes the students can be seen drinking water directly from the taps, मेकिंग द टैप्स अनफिट फॉर अदर्स। हाँ ठीक है, यहाँ पे कंसर्न बता रहा है कि जो टैप से पानी आ रहा है वो साफ भी नहीं रहता है, पानी गंदा है, बहुत सारे बच्चे पानी पी करके बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर प्योर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, please install more water coolers, heads of the different houses can stand near the taps during the interval so that all students come in a queue to drink water। I hope you will do the needful। I hope you will do the needful। यहाँ पे लिख लीजिए, आई होप यू विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स। ओके, एक लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा, एक लाइन यहाँ पे छोड़ करके आप लिखेंगे थैंकिंग यू, you yours faithfully XYZ स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक सेकेंड ये हटाऊंगी तो यहाँ पे लिखिएगा स्टूडेंट ऑफ GIC स्कूल, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप लिख लेंगे बच्चों। अगर आप ग्रुप में लिख रहे हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पे साइन वाइन की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। हाँ, अब आप अपने दोस्त को एक लेटर लिखेंगे कि आपकी बहन की शादी हो रही है और आप मेरी बहन की शादी अटेंड करने के लिए आइए, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बेटर तरीके से लिखा भी है, ठीक है ना बच्चों। आप या एड्रेस आप चाहो तो राइट साइड शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एड्रेस ये है, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। B125 मॉडल टाउन जलंधर। हमेशा सब जलंधर ही क्यों पहुंच जाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे अपना भी एड्रेस लिखो, ठीक है। ये मे बी ये हो सकता है कि ये, चलो ठीक है। B125 मॉडल टाउन जलंधर। डेट इज दिस। डियर विनोद, आई फील डिलाइटेड। यहाँ पे ऐसा करना, मैं समझा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये, सॉरी दिस इज एक्चुअली माई मिस्टेक। राइट योर एड्रेस हियर, ठीक है। देन अगेन आपके दोस्त का एड्रेस यहाँ पे नीचे, ठीक है। फिर आप लेटर लिखना शुरू कीजिए। इसी फॉर्मेट में करना बच्चों, जैसा भी मैंने फॉर्मेट बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया हुआ था, ऐसे ही करना। पहले अपना एड्रेस लिखो विद डेट, फिर नीचे अपने दोस्त का एड्रेस लिखो, ठीक है। फिर नीचे ये चीज़ें स्टार्ट कर दो, ठीक है बच्चों। चलो, डियर विनोद, आई फील डिलाइटेड टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई सिस्टर। द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 6 सितंबर। टाइमिंग एंड डेट मेंशन कर देना। सॉरी, द मैरिज पार्टी विल टेक प्लेस एट, अच्छा जलंधर से ग्वालियर चले जाएंगे। यहाँ पे डाल दो एड्रेस भोपाल। ठीक है, एड्रेस जलंधर की जगह भोपाल डाल देना। अब लिखो, द मैरिज पार्टी विल टेक प्लेस एट ग्वालियर, ठीक है। जो शादी है, हम भोपाल में रहते हैं बट शादी जो है वो ग्वालियर में हो रहा है। और इट शैल स्टे, वी विल और वी शैल stay at Sindhya Dharmshala. A few other friends will also attend it. We shall have a jolly good time to spend. We plan to visit Gwalior Palace and other places as well. We shall come back on. चलो 4 दिन की ट्रिप ले लो। 10th September instant in the morning. I request you to come here early. I shall be having a good time. Not I. We shall be having good time. ठीक है, we shall be having good time. अब इसको मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका एड्रेस। आप भोपाल में रहते हैं, ठीक है, और डेट लिखा गया है जिस तारीख को लेटर लिखा जा रहा है। आप अपने दोस्त विनोद को लेटर लिख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपको ये पत्र लिखते हुए, आपको ये बताते हुए कि मेरी बहन की शादी है, ठीक है ना। शादी जो है वो 6 सितंबर को हो रही है और 2025 मेंशन कर देना अगर मेंशन करना है तो। द मैरिज पार्टी जो है, मैरिज पार्टी कहाँ पे हो रही है? ग्वालियर में हो रही है, सिंधिया धर्मशाला में हो रहा है, ठीक है। और कुछ और भी दोस्त आ रहे हैं, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हम ग्वालियर पैलेस और बाकी अदर चीज़ें भी देखने के लिए जाएंगे, घूमेंगे, और फिर हम 10 सितंबर को वापस आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। वी शैल बी हैविंग गुड टाइम, और हम एक अच्छा समय इस तरह से व्यतीत करेंगे। डू लेट मी नो अबाउट द टाइम एंड डेट ऑफ योर अराइवल। कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट with best wishes, yours affectionately XYZ। इस तरीके से आप अपना क्या करेंगे, लेटर एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस करिए जितना भी, सिर्फ 2024 के नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ 2023, 2022, 21 के क्वेश्चन को पढ़ो, कौन से टॉपिक से आपका लेटर पूछा जा रहा है। और इसमें कुछ करना नहीं होता है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे लिखूं, क्या करूं। जस्ट आपका सेंटेंस ऑलमोस्ट इसी तरीके से रहेगा। आपको बस क्या करना है, फॉर्मेट भी सेम रहता है आपका, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि अपने मेन मुद्दे को लेटर राइटिंग में मेंशन करो कि ये हमारी समस्या है और मैं चाहता हूँ, या हमारी लोकेलिटी चाहती है कि आप इस समस्या को दूर करें और हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। इस तरीके से आप लिखिए, ठीक है ना। हिंदी में है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखिए, ठीक है बच्चों। ओके, लेटर राइटिंग खत्म हो गया। तो कुल मिला के 2024 में लगभग 4 से 5 लेटर राइटिंग आया हुआ था। एप्लीकेशन राइटिंग भी आता है, मोस्टली लेटर राइटिंग से ही क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था आपका। तो अभी जैसा कि मैंने कहा, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, उतना ही ज़्यादा आपको फिर एग्ज़ाम के दौरान सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर उसके बाद हम आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और आप किस तरीके से आंसर को लिखेंगे वो भी आगे चीज़ें हम देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।
हैं।